Hello students, in this class we are going to discuss cumene hydroperoxide rearrangement. Tertiary hydroperoxide undergo rearrangement in acidic medium, so phenol and acetone is formed as product. अगर हम क्यूमीन मॉलिक्यूल लें, अगर बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल मॉलिक्यूल लगा है तो इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम है क्यूमीन. क्यूमीन एयर की प्रेजेंस में एयर और वाटर की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में. ये मॉलिक्यूल बना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो सबसे पहले तो ये H प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके प्रोटोनेटेड स्टेट में आ जाएगा. अब ये ऑक्सोनियम आयन सॉल्ट बना जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. अब अगर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिनाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल बन गया. अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर अल्फा इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है. अब नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस कार्बन को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा. जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा, H पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा. ये मॉलिक्यूल बना. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे. नेक्स्ट केस में अभी भी सॉल्यूशन का मीडियम एसिडिक है तो ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ये OPH पॉजिटिव बन जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो अब फिनॉल बाहर निकलेगा और साथ में बन जाएगा प्रोटोनेटेड कीटोन. अब ये जो प्रोटोनेटेड कीटोन बना ये H प्रोटॉन को रिलीज करके कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में. तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल और एसीटोन है. अब इस रिएक्शन को नॉर्मली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ क्लब करके दिया जाता है कुछ इस तरह से. जैसे एक मॉलिक्यूल है A, अगर हम इसकी रिएक्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की AlCl3 से करें तो ये बनता है B में. तो पूछा जाता है आइडेंटिफाई करो B क्या है. अब अगर बेंजीन पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन या 2-फिनाइल प्रोपेन. ये मॉलिक्यूल बना, ये हाइड्रोजन. अब ये एयर की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में. तो पूछा जाता है कि फिर B और C क्या है, तो C यहाँ पर अगर हम देखें तो C है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करने पर दो प्रोडक्ट बनते हैं D और E, ये क्या है. तो अब यहाँ पे अगर D देखें तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में रीअरेंज होकर के बनाएगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा फिनॉल में और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा एसीटोन. तो यहाँ पे फिनॉल और एसीटोन एज ए प्रोडक्ट बनते हैं.